चलो करें शुरुआत। ध्यान देना, अपन लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे थे और विसर्ग संधि में अपन लोगों के नियम चल रहे थे और कहां तक नियमों को अपन लोगों ने जिक्र कर लिया, नियम नंबर 4 पढ़ लिए थे, यानी कुल नियम 4 पढ़ लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे 5वां नियम, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लेना नियम नंबर 5। अब भी देखो, अब भी हेडिंग लगा लेना, तो कहने नहीं दे रही है माना। अच्छा, नियम नंबर 4 तक किसी को कोई दिक्कत? बुक ले आए सारे? अरे गुरुजी बुक ले गए माने दिमाग खराब थोड़ी करना है, मैं बुक ले गया हूं। अच्छा बुक है ना सभी के पास? अरे क्लास के अलावा जो एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं ना आप लोग, उसके अलावा आप अभ्यास करना आप बुक से, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है क्लास में अपन लोगों के एक नियम के 7-8 उदाहरण लिखवा दिए वो रट लेते हैं, ठीक है, नहीं, और भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो नियम नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो नियम नंबर 5वां कौन सा होगा कि इधर तो चलेगा अपना ए स्वर, अब आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, लिखना नहीं है। ए स्वर हो और उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, का योग होता हो क या फिर प, दोनों में से किसी एक वर्ण के साथ, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, छोटा सा नियम है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये प्रकृति भाव का नियम लग जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब क्या होता है, जैसा का तैसा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है ना वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। नियम नंबर कौन सा बन जाएगा, 5वां बन जाएगा, क्या कि ए स्वर हो और उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, का योग क या फिर पै, दोनों में से एक के साथ होता हो, तो विसर्ग क्या रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, जैसा का तैसा रहेगा। और इनके लिए एक काफी फेमस शब्द चलता है प्रातःकाल, ठीक है ना, शब्द शुद्धि में भी पूछा गया था SSCGD में ये, ठीक है, प्रातःकाल, ठीक है ना। अब देखो पहले शब्द लिखा, अब क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, प्रातः प्लस का, बहुत आसान सा नियम है, यानी जैसा शब्द है ना वैसा का वैसा इसका संधि विच्छेद बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। करना क्या आपको, पहले तो थोड़ा नियम जान लेते हैं, फिर थोड़ी ट्रिक। कई क्या होते हैं ट्रिक पर काफी निर्भर रहते हैं कि ट्रिक बताओ ट्रिक बताओ ट्रिक, देखो ट्रिक के हर जगह काम नहीं चलता, ट्रिकें बहुत सारी क्या हो जाती है लास्ट में जाते हुए ट्रिकें फेल हो जाती है, इसलिए पहले नियम पर बाद में देख लेना, यदि आपको सेट अच्छा लगे तो ट्रिक भी बता देंगे। नियम के आधार पर चलो पहले अपन लोग शब्द लिखेंगे, फिर शब्द का क्या कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, ठीक। अब ये वाला नियम है ना, ये लगेगा यहां पर, यानी संधि विच्छेद करने के बाद ही नियम लगेगा। कुछ विद्यार्थी नए होते हैं ना, वो नियम यहां पर लगा देते हैं, अरे यहां पर थोड़ी ना लगेगा, संधि विच्छेद पर नियम लगेगा, ठीक। पहले शब्द लिखा, संधि विच्छेद कर दिया, अब लगाओ नियम, नियम वही चलेगा आप लोगों का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम, ठीक है ना। पहले वर्णों से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब प्रा से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तय को हल करेंगे तो क्या बाहर आएगा, ए स्वर बाहर आएगा, उसके साथ क्या लगा हुआ है, विसर्ग, ठीक है। और का रख दो, वरना क को हल करके आप आ भी बाहर निकाल सकते हो, और ल का ल, ठीक है ना। ये अपना बन जाएगा वर्ण विच्छेद, यानी लगभग जहां पर नियम लगाना पड़ेगा ना, नियम लगाएंगे उतना अपन लोग वर्ण विच्छेद कर लेंगे। शब्द का इधर से टुकड़ा हो रहा है, इसका यहां से टुकड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन बन जाएगी, यहां से ये कंडीशन बन जाएगी। जो नियम बोल रहा है उसके आधार पर, नियम बोल रहे हैं कि ए स्वर होना चाहिए, ठीक है भाई साहब, ए स्वर मिल गया, विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग भी मिल गया, ठीक है, के बाद क या फिर प होना चाहिए, क मिल गया। अब क्या होगा, ये विसर्ग है ना, ये प्रकृति भाव का नियम, मतलब जैसा है ना वैसा का वैसा रहेगा। पहले यहां पर विसर्ग था तो ये विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, समझ रहे हो ना आप लोग, विसर्ग है तो विसर्ग का विसर्ग रहेगा। इससे पहले अपन लोग क्या बना रहे थे, इससे पहले जैसे मानकर चलो इधर स्वर है, स्वर के साथ विसर्ग है,
का योग छ या फिर से कर रहे थे, तो विसर्ग किस में जा रहा था? स में। विसर्ग स में बदल रहा है। और कोई विद्यार्थी है क्या? आज लेट कैसे हो गए? और आ रहे हैं क्या विद्यार्थी को? या इतने ही हो? आ रहे हैं अभी तक? ठीक है, देखो इधर से, इससे पहले वाले नियमों में देखो क्या हो रहा था, विसर्ग या तो तालव्य सकार में बदल रहा था, कहीं मूर्धन्य में बदल रहा था, कहीं दंत्य में बदल रहा था। यानी कहने का मतलब विसर्ग परिवर्तन हो रहा था। यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर जैसा का तैसा रहेगा, क्योंकि नियम वैसा ही है ना, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब क्या करना है, इसको जोड़ दो भाई। ये इधर प्रा है, ठीक है, ये तय भाई साहब आधे हैं, तो ए शामिल हो जाएगा, तो तय पूरा। विसर्ग विसर्ग रहेगा, क के अंदर आ शामिल करेंगे तो का बनेगा, और इधर क्या अपना ल। प्रातः काल से वापिस क्या बन गया? प्रातः काल बन गया। ठीक है ना? ये तो बन जाएगा नियम। आपके लिए कल्याण के लिए मैं बता देता हूं कि आप इतनी कहानी ध्यान में रखना एग्जाम की दृष्टि से, बाकी यदि ध्यान में रखो तो आपका प्लस बनेगा। ये था नियम। अब ये ट्रिक और बता दू नहीं कि मारो नियम लारो छुट गए। ठीक है, अब किताब नियम पर डाम की तो व्यंजन में हो गया, अरे की ये हो गया। तो इसके लिए यदि आप ट्रिक लगाना चाहो तो जिस शब्द में आपको विसर्ग दिखाई देगा ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल लिखवाएंगे आपको, जिस शब्द में आपको यदि संधि हो रही है तो, ठीक है ना, संधि हो रही है तो कि ऐसा लगे कि हाँ ये विसर्ग दिखाई दे रहा है, तो अब क्या करना है, इसमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि ए इधर से होना चाहिए, थोड़ा बहुत कै का भी ध्यान रखना, इसका संधि विच्छेद वैसा का वैसा कर देना, प्रातः प्लस का। ठीक है ना? लगभग शब्दों में ऐसा हो जाता है, लेकिन सारे शब्दों में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपको पता हो तो अपन लोगों ने कुछ शब्द पढ़े थे व्यंजन संधि में, इस निस्वार्थ को हम ऐसे बना दें, ठीक है, और ट्रिक वाला भाई साहब यहां पर गलती कर देगा। वो क्या करेगा कि रटी हुई बात है कि विसर्ग दिखाई दे जाए ना, उसके बाद प्लस लगाकर संधि विच्छेद कर देना, वो ऐसे कर देगा, ठीक है, और संधि कर देगा भाई साहब इसमें विसर्ग, जो क्या है गलत है। इसलिए ट्रिकों पर ज्यादा विश्वास मत करना, थोड़ा नियम पर ध्यान रखना। ठीक, यहां पर ट्रिक फेल होगी अपनी। कई अपन लोग शब्द लिखते हैं ना, जैसे दुख शब्द अपना शुद्ध से है, कई में संधि लगा देगा, अरे किया विसर्ग दिखाई दे रहा, संधि है में है किया कोनी, आ देख आ संधि बना दी मैं, तेरे भाई बहुत एडवांस है, ऐसे कर देते हैं अपन, क्योंकि 1350 ग्राम में अपना भाई साहब चल सकता है कैसे भी। तो इसलिए थोड़ा ट्रिकों पर कम विश्वास रखना। आगे देखो, ये कहानी समझ में आई ना आपको? अरे इसमें किसी को दिक्कत है क्या? आसान सा नियम है। और एग्जांपल देखो इसमें, बनाना आप लोग, जैसे मने कामना, अधय पतन, रजय कण, सिर पीड़ा, व्यय क्रम, ठीक, ये लो बनाओ आप लोग। यदि एक आध शब्द और लिखना चाहो तो पेपा, शाबाश, आसान सा नियम है भाई, आसान सा नियम है। ट्रिक यहां पर लग जाएगी, जो ट्रिक बताई थी वो यहां पर लग जाएगी।
नीचे की ओर करना, अधः पतन का अर्थ हो जाए। क्या थे? सिर ये हो गया, सिर की पीड़ा। हाँ, ये ऐसे सिर बना क्या नए वालों? इसमें छोटा दिखाई नहीं दे रहा, सही है, छोटे दाने लिख रहे हैं, नहीं, आपको नहीं लगता? सही। थोड़ा ध्यान रखना करें, ठीक है? हाँ, नए वालों श्रवण, श्रवण नया, बिल्कुल नया श्रवण। बबलू समझ में आ रहा है ना आपको? बाकी में प्लस लगाती हुई जरूर, प्लस लगाती हुई। क्यों मुकेश? विसर्ग लगाओ, विसर्ग लगाओ, आ रही है उधर ही आ रही है। ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है, कण बनाओ ना, इसको कण बना दो, कण। चलो चलते हैं, बनाते हैं, देखना। लगभग विद्यार्थियों का सही था और आसान सा नियम है, ठीक है? देखो पहले इन दोनों शब्दों को देख लेते हैं। जैसे मन कामना, तो इसका सेम रहेगा, मन प्लस कामना। कामना का मतलब क्या होता है? इच्छा, अभिलाषा, ठीक है? मन की कामना। इसको बहुत बार अपन लोग ऐसे बोलते हैं, वैसा मनोकामना। तो मनोकामना शब्द नहीं होगा अपना, क्या होगा? मन कामना शब्द होगा। कंप्लीट। और इसका क्या हो जाएगा? अधः पतन का अधः प्लस पतन। पतन का मतलब गिरना, अधः नीचे की ओर गिरना, या कह सकते हो दूरदशा। और इसका भी चलता है शब्द क्या? अधोपतन, ठीक है? अधोपतन नहीं होगा, अधः पतन नहीं होगा। तो शब्द शुद्धि के लिहाज से भी ध्यान रखना, इन दोनों शब्दों को शब्द शुद्धि के आधार पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? आगे देखो, रजय कण, रजय प्लस कण। रजय का अर्थ होता है मिट्टी, रज यानी मिट्टी, मिट्टी के कण। सिर पीड़ा, सिर, सिर मतलब सिर, सिर की पीड़ा। व्यय कर्म, व्यय प्लस कर्म। व्यय का अर्थ होता है उम्र, उम्र को कह सकते हो, जीवन से लेकर अब तक अपना व्यय कर्म कहलाएगा। पेय पान, पेय प्लस पान मतलब किसी तरल पदार्थ का पान करना, जैसे दूध का पान कर लिया, पानी का आपने पान कर लिया, ठीक? ये हो जाएगा अपना नियम नंबर 5, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? अरे समझ रहे हो ना, नए वालों ऊपर से तो नहीं जा रहा? अरे ऐसे ऊपर से बाईपास, ठीक है ना? आसान सा बात, ठीक? लिखो, फिर चलते हैं आगे। बातें शुरू होगी, इसका मतलब आपने लिख लिया।
चलें क्या? चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लिख लिया होगा? चलो चलते हैं। चले आगे की कहानी देखते हैं भैया। देखो, विसर्ग संधि को अपन लोगों ने दो भागों में बांटा था, याद है ना कुछ? अरे दो भागों में बांटा था या तीन में बांटा था, मेरे को कंफर्म दो में था। ठीक है ठीक है, पता तो है बिल्कुल आपको। कौन कौन से? ए घोष और से घोष। दो भागों में बांटा था विसर्ग संधि को, और दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? पहले स्वरों को अपन लोग से घोष के साथ योग करते हैं, फिर अपन लोग से घोष के साथ, पहले ए घोष फिर से घोष। ठीक है ना? से घोष की कहानी हो चुकी है पूरी अपनी। ठीक है ना? यानी स्वर के बाद से घोष का योग करेंगे। से घोष को नियम नंबर 5 तक अपन लोगों ने पढ़ लिया। सॉरी सॉरी, ए घोष, ए घोष, ए घोष, माफी चाहेंगे। ठीक, इसको आप कह दो घोष। एक विद्यार्थी ने पकड़ा है और एक विद्यार्थी ने बोला है, बाकी रह के से घोष दोनों एक ही वह इंगा गए शहर बिंगा गए इंगा गए इंगा गए शहर। ठीक है, क्योंकि सारा ध्यान सभी का उस गेट की तरफ था। गेट या दरिजो ने सारा कर जन थारे के 2 रुपए लाठी मारी है ना, तो सभी का ध्यान उधर था गेट की तरफ। और कई तो ऐसे कल्पना करो, और जय मां आंगली आज तो ऐसे कल्पना कर रहे थे। ठीक है ना? ए घोष का जिक्र कर लिया, अब जिक्र करेंगे से घोष का। ठीक है ना? आप इसको दूसरा प्रकार कह सकते हैं। अब चलेगा स्वर होगा, के बाद विसर्ग होगा, का योग करेंगे आप लोग से घोष के साथ, या फिर कह सकते हो घोष, है ना? से घोष का मतलब जो कंपन सहित उच्चारण हो, से घोष कहलाएगा, या फिर कह सकते हो घोष। कंप्लीट। अच्छा, कौन कौन से वर्ण होंगे? नए वाले विद्यार्थी बताएंगे से घोष में कौन कौन से आएंगे। ये पूरी लाइन 3 4 5 प्लस प्लस यहां से आप बताओ 4, 5 पांडव आप भी शामिल हो सकते हो, 5 आप बता दो। प्लस और कौन कौन से होंगे? ये तो बता दिया है, भी बता दिया। इसके अलावा और क्या होगा से घोष में? यानी प्रत्येक वर्ग का 3 4 5 होगा, प्लस यह र ल व है होगा, प्लस अरे सारे के सारे स्वर बीच वाले क्या कर रहे हो? ठीक है ना? अब ये कंडीशन शेष रह गई अपनी दूसरी। कितने नियम पढ़ लिए अपन लोगों ने? 5 पढ़ लिए। ये हो जाएगा छठा नियम। ठीक है ना? छठा नियम क्या होगा? इधर केवल होगा अपना ए स्वर, उसके साथ विसर्ग। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण नियम होगा अपना, और काफी इससे क्वेश्चन भी बनती है। नियम नंबर 6 और 7 को विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना? ए स्वर है और इसके साथ लगा हुआ अपना विसर्ग, का योग या फिर ए के साथ होता हो,
या फिर होता हो किसके साथ, सघोष व्यंजन। ठीक है ना। अब देखो सघोष थे ना, सघोष वर्ण कहते हैं, वर्ण। ठीक, तो वर्ण के दो प्रकार है, एक स्वर है और एक क्या है, व्यंजन है। तो सघोष में सभी के सभी क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। ठीक है ना, प्लस क्या आ जाते हैं, व्यंजन भी आते हैं। ठीक है ना। और कुल मिलाकर सघोष की संख्या कितनी होती है, 31, जिसमें 11 स्वर है और 20 क्या आ जाते हैं, व्यंजन। और हमने क्या लिखा है, सघोष व्यंजन। तो इसमें स्वर नहीं होंगे, केवल और केवल क्या होंगे, व्यंजन, जिसमें प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण होगा, प्लस यह है होगा। ठीक है ना। यानी आगे लिख सकते हैं आप लोग 20 वर्ण। ठीक है ना, व्यंजन वर्ण होंगे केवल। दोबारा देखो, ए स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, का योग ए भी हो सकता है और सघोष व्यंजन भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ए और विसर्ग दोनों चले जाएंगे ओ में। ठीक है ना, दोनों बदल जाएंगे किसमें, ओ में। ध्यान रखना, इससे पहले जो नियम नंबर 5 पढ़ा था ना, उसके साथ ए के साथ ही क्या था, अपना विसर्ग था। ए के साथ विसर्ग है इधर, और इधर भी ए के साथ विसर्ग है। बाद वाला वर्ण ध्यान में रखना है आपको, बाद वाला। ठीक है ना। अब देखो इनका उदाहरण। ठीक है ना, जैसे शब्द आता है अपना मनोहर, काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, और इसके साथ एक कंडीशन और भी समझेंगे। पहले शब्द लिखा, शब्द के बाद इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। मन प्लस हर, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। पहले अपन लोगों ने शब्द लिखा, फिर कर लिया इसका संधि विच्छेद। अब लगा दो ये वाला नियम यहां पर। ठीक है ना, नियम यहां पर लगाएंगे तो वो सेम कंडीशन रहेगी अपनी, प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम। ठीक है ना, तो डायरेक्ट बना सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप ये भी लिख लो, मैं अपने स्थान पर रहेगा। मैं को हल करेंगे तो क्या बार आएगा, ए स्वर, फिर क्या लगा हुआ, विसर्ग, उधर क्या अपना है और रह। यहां से अपना योग हो रहा है वर्ण का। देख लो नियम क्या कह रहा है, ए स्वर होना चाहिए, बिल्कुल मिल गया हमें ए स्वर। विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग भी मिल गया। फिर क्या होना चाहिए, सघोष व्यंजन। अब देखो है मिला है, सघोष व्यंजन है या नहीं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण प्लस य, र, व, ल है। ठीक है ना, है मिल गया ना, सघोष व्यंजन। तो अब क्या हो जाएगा, ये ए और विसर्ग दोनों किसकी वजह से, इस है मतलब सघोष की वजह से किस में बदल जाएंगे, ओ में बदल जाएंगे। ठीक है ना, कर दो जोड़ इनका। मैं अपने स्थान पर रहेगा, न के बाद क्या था, ए और विसर्ग, ये किस में चले गए, ओ में। तो न से क्या बन जाएगा, नो, क्योंकि न के अंदर वो शामिल होगा, और है और रह। मनोहर से वापस क्या बन जाएगा, मनोहर। मन प्लस हर, मन को हरने वाला। मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है ना, समझ गए कहानी। अब दूसरी कंडीशन क्या थी जो आप लोगों को समझनी है और ध्यान में रखनी है। जो रटने वाले विद्यार्थी है, यहां पर फिर अपना गलती करेंगे, कच्चा खा जाएंगे। देखो गलती क्या हो जाएगी। इससे पहले अपन लोगों ने स्वर संधि पढ़ी। स्वर संधि में एक प्रकार चलता है गुण स्वर संधि। ठीक है ना, और उनकी एक पहचान चलती है क्या, एक मात्रा। एक मात्रा इसकी पहचान पढ़ी थी ना अपन लोगों ने, और दो मात्रा वृद्धि की पढ़ी थी। क्या इसमें एक मात्रा है ना। और अपन लोग एक नियम, ये भी कंडीशन पढ़ी थी अपन लोगों के, जब ए आ के बाद ऊ आ जाए क्या बनेगा, ओ बनेगा ना। इस शब्द में भी ओ बैठा, ये बैठा, यानी ये रहा। रटने वाला विद्यार्थी यहां पर गलती करेगा भाई, एक मात्रा यहां पर भी दिखाई दे रही है और जल्दबाजी में कर देगा गुण स्वर संधि। और हो सकता है कि वो ऑप्शन नहीं दे दे, और वो हो सकता है कि वो पहला भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है ना, इसलिए अपन लोग जब गुण स्वर संधि पढ़ते हैं ना, तब ऐसे बोलते हैं लगभग शब्दों में क्या हो जाती है, गुण स्वर संधि हो जाती है। ठीक है ना, लगभग का मतलब कह सकते हो आप 80% के आसपास। जो 20% शेष रह गया वो किस में चली जाती है, इधर अपनी विसर्ग संधि।
ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, एक मात्रा गुण स्वर संधि में चलती है और विसर्ग संधि में भी चलती है। कंप्लीट। आगे देखो, आप बनाओ आगे वाली कंडीशन। पयोधर है यह है ये, ठीक है। मनोभिलाषा और मनोनुकूल, ठीक है ना। आगे आ जाएगा अपना पयोध, पयोध, ठीक है। मनोबल, ठीक। तपोभूमि, ठीक है ना। ये देखो, शाबाश बनाओ। बाकी ठीक है, इनमें आप गलती कर दी आपने। मनोनुकूल नहीं होता, विलासा भी नहीं होता, इसको सुधारो। ठीक है, आपने सही बनाया। इसमें गलती कर दी आपने, पयोधर में पे प्लस धर रह जाएगा ना, अधर नहीं होगा, धर होगा। ये धर होगा, अधर मत करो। ये केवल दय होगा, ये जय होगा, ये बल है, ठीक है ना। केवल दय, धर होगा केवल, जय होगा केवल, धर होगा, जय होगा, अक्षय होगा, जय होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अक्षय, ठीक है, अक्षय भी बना सकते हैं। प्लस विसर्ग लगा, सर्वा। हाँ 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 हाँ, सही बनाया आपने, दो सही बनाया आपने। ये बन जाएगा मन प्लस अभिलाषा। नए वालों, ठीक है, ठीक है। आपने इधर बना के ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिलाषा बनाओ, उसको अनुकूल बनाओ, अभिलाषा अनुकूल, मन प्लस अधर बनाओ इसको, ये अधर हो जाएगा, ठीक है। बल भूमि, अक्ष, अक्षी भी बना सकते हो। थोड़ा सा कठिन है क्या नियम? अब की बार गलतियां ठीक ठाक कर रही हो आप। हाँ, सांगोपांग गलतियां नहीं करें, ठीक ठाक।
ठीक है, ठीक है, ठीक ना। आपने सांगोपांग गलतियां की हैं, आपने नहीं की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे अब की बार क्या कठिन है क्या नियम? गलतियां हो रही है अब की बार कई विद्यार्थियों से। चलो बनाते हैं। बनाए। अरे बातों के भी नियम होते हैं क्या? हर नियम में बात, हर नियम में बात। चलो इनका बाद में जिक्र करें, इन दो का पहले इनका जिक्र कर लेते हैं। मनोनुकूल, देखो कुछ विद्यार्थी इसको बना रहे हैं मन प्लस शेष क्या रह गया, नुकूल। नुकुल तो कोई शब्द नहीं, हाँ नकुल थे, वैसा नकुल तो थे, है ना, पांडव पुत्र थे। ये नुकुल है, ठीक है ना। तो नुकुल नहीं होगा, अपना क्या हो जाएगा, अनुकूल, ठीक है ना, अनुकूल। ठीक है ना। समर्थक, अपने पक्ष का, ठीक है ना। मन प्लस अनुकूल, ये इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है ना। पयोधर, पय प्लस धर, धर का मतलब धारण करना, पय यानी पानी, पानी को धारण कर। मुकेश, मुकेश कौन सा सर, इसका अर्थ है बादल, ठीक है ना। मनोभिलाषा, यहां पर फिर सेम कंडीशन है, मन प्लस अभिलाषा, ठीक है ना। और पयोद का पय प्लस दह, पय यानी पानी, दह यानी देने वाला, पानी देने वाला कौन, बादल, ठीक है। वैसा सर इतनी कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन कहानी यह समझ में नहीं आ रही कि यहां पर विसर्ग के बाद आपने सेम का सेम शब्द लिख दिया, यहां पर विसर्ग के बाद आपने दय का दय लिखा, लेकिन यहां पर विसर्ग के बाद भिलाषा और अनुकूल शब्द नहीं लिखा आपने, ये तो नौटंकी होगी। अरे देखो, हम हर जगह नियम में थोड़ा अर्थ का भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना, अर्थ को भी ध्यान में रखकर चलना है। यदि हम नियम के आधार पर चले और इसको यदि संधि विच्छेद बना दे, ऐसा का ऐसा मन प्लस भिलाषा, तो वैसा भिलाषा कोई शब्द का अर्थ ही नहीं है, न कोई शब्द होता है, तो इसलिए अर्थ का भी ध्यान में रखना है। अभिलाषा बनेगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए तो यहां पर लिखा था अपन लोगों ने, ए ये बैठा है यहां पर, ठीक है ना, ये बैठा है यहां पर, और ये रहा यहां पर है, और नियम ये कह रहा है कि वैसा ए होना चाहिए, ए भी हो सकता है, और ए के बाद शेष सैगोश व्यंजन भी हो सकते हैं। अब अपना ध सैगोश व्यंजन है, ठीक है ना, द अपना सैगोश व्यंजन है, ठीक है ना। पयोज, पय प्लस ज, अच्छा, पानी में जन्म लेने वाला, पय का मतलब होता है पानी, जय का मतलब जन्म लेना, पानी में जन्म लेने वाला कौन, कमल। अब देखो शब्द एक जैसे ही है, शब्द एक जैसे हैं, सुनाई देख, उच्चारण करेंगे ना, पयोद और पयोज, हल्का सा अंतर है उच्चारण करने में, लेकिन अर्थ में सारा का सारा अंतर है, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्दों को भी ध्यान रखना। मनोबल, मन प्लस बल, मन का बल कह सकते। तपोभूमि, तपय प्लस भूमि, ठीक। शेष दो रह गए अपने, एक तो रह गया परोक्ष, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर प्लस अक्ष, और यदि अक्षी भी चलता है, देखो
ठीक है ना, अक्ष और अक्ष, ठीक है ना। यदि अक्षी आ जाए तो कोई बात नहीं, ये सही रहेगा, क्योंकि अक्षी का अर्थ होता है आंख। अब कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, यहां पर तो ई है ही नहीं, हिसाब से अक्ष आना चाहिए, तो यहां पर ई का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, ई का आगम, ठीक है ना। मनोज, मन प्लस जय, मन में जन्म लेने वाला कौन, कामदेव। प्रोक्ष का अर्थ क्या होता है, प्रोक्ष का मतलब आंखों के सामने न हो, ठीक है, जो आंखों के सामने न हो, ठीक है। इसका अर्थ चलता है अप्रत्यक्ष भी कह सकते हो, जो आंखों के सामने नहीं है। ओके ओके, ये आ जाएगा विसर्ग, पर प्लस अक्ष, ठीक है, कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत, लिखो, फिर चलते हैं आगे की ओर। एक नियम और रह जाता है अपने पास, उसका जिक्र कर लेते हैं। टाइम पड़ा है अभी तक 8-10 मिनट, उसमें जिक्र हो जाएगा। चले, अरे लिखो लिखो नई वाली। लिख लिया क्या बीच वालों, लिख लिया। चले, एक नियम और रह गया, लास्ट नियम, लास्ट नियम, फिर अपनी संधि पूरी हो जाएगी। एक नियम के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर और रखो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है, बस 5 मिनट की और कहानी है, ठीक है ना। ये जो अपन लोग सहघोष या फिर कह सकते हो ना आप घोष, ये पढ़ रहे हैं ना, इसके 2 नियम, एक छठा और एक सातवां, दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है ना। ये छठा नियम हो जाएगा। अब एक नियम और रह गया अपना सातवां, चलो नियम नंबर 7, सातवां नियम। देखो सातवां नियम कौन सा होगा, ठीक है, क्या कि इधर स्वर होगा, क्योंकि विसर्ग संधि चल रही है, विसर्ग हमेशा स्वर के साथ लगता है, ये हमें पता है। अब देखो स्वर कौन कौन से चलेंगे, ई चलेगा या बड़ा ई मिलेगा आपको, या फिर कौन सा मिलेगा, ऊ मिलेगा आपको। इन तीनों में से कोई एक मिल सकता है। के बाद यदि योग होता हो क्या, सघोष व्यंजन का, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये जो विसर्ग दिखाई दे रहा ना आपको, ये जो विसर्ग है ये चला जाएगा र के अंदर, ठीक है ना, ये चला जाएगा र में, ये बन जाएगा अपना क्या, आगे वाला नियम। अकेला विसर्ग ही र में बदलेगा, तीनों एक साथ नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे एग्जांपल से समझो आप क्या, धनुर्धर, क्यों,
क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं समझेंगे ना तब तक नियम बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। धनुर्धर, ठीक है, शब्द का कर देंगे अपन लोग क्या, संधि विच्छेद। धनु प्लस धर, धर का मतलब धारण करना, धनु यानी धनुष, धनुष को धारण करना, ठीक है ना। ये अपना नियम है, नियम। अच्छा मैं यहां पर लगाऊं या फिर यहां पर? संधि विच्छेद करने के बाद ना नए वालों ध्यान रखना, पहले शब्द, अब हो गया इसका संधि विच्छेद। अब नियम लगा दो यहां पर। नियम क्या है? नियम लगाने से पहले हमें वर्ण निकालना पड़ेगा, क्या? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो ध को पहले एक साइड में रख दो। अब यदि मैं न को हल करूंगा तो क्या बाहर आएगा? ऊ छोटा आएगा या फिर बड़ा आएगा? कैसे पता चला कि यहां पर छोटा ही है? उसके बाद विसर्ग, तो यहां पर विसर्ग, ठीक। उसके बाद क्या अपना दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, क्या अपना ध, और र से हमें कोई मतलब नहीं, वैसा का वैसा रखना। यहां पर नियम लगेगा या फिर यहां पर योग हो रहा है? अपना नियम यहां पर लगेगा क्योंकि शब्द का टुकड़ा इधर से किया था और ये इधर से हो रहा है। नियम ये कह रहा है कि स्वर होना चाहिए इन तीनों में से कोई एक। तो हमें कौन सा मिल गया? छोटा ऊ मिल गया भाई साहब। के बाद होना चाहिए सघोष व्यंजन। अब इसमें थोड़ी सी आपकी पकड़ होनी चाहिए वैसा कि ये सघोष है या नहीं। तो देखो सघोष 3 4 5 होता है ना, त थ द ध न, ठीक है, ध मिल गया, ये देखो चौथा मतलब सघोष है, ठीक है। तो इस सघोष की वजह से ये व्यंजन की विसर्ग किस में चला जाएगा? र में, हल रहेगा ये, ठीक। बस इतना ही करना है। अब इसका कर दो जोड़ा। जोड़ कैसे करेंगे? ये ध है यहां पर, उसके बाद क्या है? न, न के बाद ऊ, तो ऊ की मात्रा। यहां पर ध्यान रखना विसर्ग अकेला ही र में बदल रहा है। इससे पहले वाला नियम नंबर 6 क्या था? ए के बाद विसर्ग हो के बाद मानकर चलो ए का योग हो रहा है, तो यहां पर ए और विसर्ग दोनों ही ओ में बदल रहे थे और यहां पर अकेला विसर्ग बदल रहा है, तो स्वर वैसा का वैसा ही है। यहां पर स्वर बदल रहा था, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ये र आधा है, आगे चलेंगे, आगे भी व्यंजन है ना। और ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं क्या कि व्यंजन के बाद व्यंजन का योग होता हो तो पहले वाला व्यंजन वैसा का वैसा ही रहेगा। तो पहले वाला व्यंजन, व्यंजन कैसा? आधा है, तो आधा ही रहेगा। आगे क्या है? ध और र, तो ये र है, आधा है, इसकी वजह से ये सामने वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। सामने वाला वर्ण कौन सा है? ध, ध के ऊपर र और र, ये बन गया धनुर्धर से वापस क्या बन जाएगा? धनुर्धर। कंप्लीट, शाबाश। अब बनाओ, देखो आप बना पाते हो या नहीं। आशीर्वाद, आयुर्वेद, ठीक। बहिर्द्वंद्व, बहिर्मुखी, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ठीक। और चतुर्दिक, ठीक। इतना हिंट दे सकते हैं, जहां से आधा र दिखाई दे रहा है ना, शब्द वहां से टूटेगा, ठीक है ना। जहां से विसर्ग दिखाई दे रहा है उसके आसपास से आपका शब्द टूटेगा। आधा र, आधा र, बन गया क्या?
ये नियम करवाने के बाद बंद कर। ठीक है, ठीक है। द्वंद्व शुद्ध लिखो, द्वंद्व को शुद्ध लिखना, ठीक है ना। चलो देखते हैं। आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, इसको शब्द शुद्धि में ध्यान रखना। आप लोग कई बार लिख चुके हैं आप लोग आशीर्वाद। आयुर्वेद, आयु प्लस वेद, बहिर्द्वंद्व, बहि प्लस द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष। बहिर्मुखी, बहि प्लस मुखी, ठीक। ज्योतिर्मय, ज्योति प्लस में का मतलब युक्त, ज्योति से युक्त, यानी कह सकते हो प्रकाश से युक्त। चतुर्दिक, चतु प्लस दिक, दिक का मतलब दिशा, चतु मतलब चारों ओर की दिशा, चतुर दिशा, ठीक है ना। ओके साथियों,